Please subscribe and press the bell icon to never miss another video. Very good morning friends. Once again welcome you all to Panacea English classes for academic and competitive English. दोस्तों मैं विपिन कुमार गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन एरर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और मेनली किस टॉपिक से वे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कॉमन एरर के बारे में हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रीपोजिशन से, टेंस से, वॉइस से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू हमने पिछले वीडियोज़ में एक टॉपिक पढ़ा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि उसके क्या मेनली कंडीशनल सेंटेंस में होते हैं और मेनली उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। उसी से रिलेटेड दोस्तों अब हम लोग इस वीडियोज़ में पढ़ेंगे एक नए टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोस्तों मैंने बताया था आपको कि कॉमन एरर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक बहुत आसान होते हैं और हम इसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप जानते हो भी मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के इन वीडियोज़ में आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी दोस्तों, और बहुत आसानी से आप देखते ही एग्जाम में अपने इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन बटन दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स यू कैन से माय डियर फ्रेंड कि द एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब। तो क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। टू मेक अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। मीन्स टू मेक अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट मीन्स इफ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। मीन्स whenever we are using any sentence the subject and verb it should be in the same number and same person. Means if subject is singular the verb must be singular, and if subject is plural your verb must be plural. If you are talking about singular subject and plural subject, in short we are seeing here my friend, singular subject he, she, it and name. Okay my friend. And plural subject if you are talking about I, we, you and they. ये कुछ कॉमन सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट है माय फ्रेंड। तो ओवरऑल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट मीन्स इफ सब्जेक्ट सिंगुलर ही सो वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर प्लेज। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल आई तो वर्ब शुड आल्सो बी इन प्लूरल आई प्ले। बिकॉज यू नो वेरी वेल माई फ्रेंड कि जितने भी हमारे वर्ब्स होते हैं वे सभी प्लूरल्स होते हैं, इसलिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे सी गोज, यू गो, सो सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वर्ब इज प्लूरल, एंड हियर सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो verb is singular. So it means if whatever the subject we are writing the verb should also be according that only, उसके ही अकॉर्डिंग वो बिल्कुल होना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हम देखते हैं जो मेनली जिस तरह के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, कैसे आप उनको बहुत आसानी से देखते ही कर सकते हैं। आज उन कुछ छोटे छोटे रूल्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल देखते हैं जो सबसे आसान रूल होता है, टू आर more singular subject, two are more singular subject connected by and usually take a plural verb. मीन्स जब कभी भी दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा वो कनेक्ट किए गए हों, जोड़े हों, तो हमेशा वहाँ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम, टू सब्जेक्ट्स आर देयर, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर
आर मीन्स प्लूरल वर्ब. Ram and Shyam, two persons are there. You can see here two subjects are there. So we are using here plural. दो या दो से अधिक जब सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होते हैं तो वहां हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाते हैं. वैसे ही सेकंड एग्जांपल, अजीत एंड आई वर प्लेइंग चेस. वन कैरेक्टर एंड सेकंड कैरेक्टर. अजीत एंड आई वर प्लेइंग चेस. इट मीन टू कैरेक्टर टू सब्जेक्ट वी आर गेटिंग इन द सेंटेंस. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब. ठीक है दोस्तों, जब भी दो सब्जेक्ट आपके एंड से कनेक्ट होते हैं तो उसके साथ हम प्लूरल भी वर्ब लेते हैं क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए वर्ब भी हमारा प्लूरल में होना चाहिए. अब दूसरा रूल देखते हैं दोस्तों. इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन आर थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. लेकिन अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही पर्सन के लिए या एक ही थिंग के लिए अगर यूज हुए हों तो उसको एक ही मानेंगे और वर्ब भी वहां पर हम सिंगुलर ही लगाएंगे. कैसे देखिए, माई फ्रेंड एंड पैट्रन इज नॉट एट होम. पैट्रन मीन गार्जियन, अंगरक्षक. माई फ्रेंड एंड पैट्रन इज नॉट एट होम. यहां हम लोग दो अलग अलग पर्सन की बात नहीं कर रहे बल्कि माई फ्रेंड एंड पैट्रन दोनों एक ही पर्सन है. इज नॉट एट होम. अब यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि माई फ्रेंड और पैट्रन दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो हमें यहां आर लगाना चाहिए. नहीं, बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर कि माई फ्रेंड एंड पैट्रन दोनों एक ही पर्सन की बात हो रही है इसलिए वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज ही करेंगे. माई फ्रेंड एंड पैट्रन इज नॉट एट होम, और का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, इज का यूज करेंगे क्योंकि दोनों सेम पर्सन है. यहाँ मैंने एक नोट लिखा है, आप ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ मैंने एक नोट का यूज किया है. यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इफ दोज टू नाउन्स रेफर टू टू डिफरेंट पर्सन आर थिंग द वर्ब मस्ट बी प्लूरल. अगर ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग पर्सन के लिए यूज हुए हैं तो यहाँ पर आपका वर्ब प्लूरल होगा. अब देखिए इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, मैं पहले यहाँ आपको ये बताता हूँ. द मैनेजर एंड द डायरेक्टर आर कमिंग टूडे. अब यहाँ पर देखिए दो अलग अलग पर्सन है, मैनेजर और डायरेक्टर दो अलग अलग पर्सन है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आर का यूज किया. द मैनेजर एंड द डायरेक्टर आर कमिंग टूडे. यहाँ माई फ्रेंड एंड पैट्रन दोनों एक ही पर्सन है इसलिए हमने यहाँ पर इज लगाया. अब दोस्तों यहाँ पर जानने वाली चीज है कि कैसे हमें पता चलेगा वो दोनों एक ही पर्सन है या दोनों अलग अलग पर्सन है. अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, द मैनेजर एंड डायरेक्टर कमिंग टुडे, अगर ये ऐसे लिखा होता और यहाँ ब्लैंक दिया होता दोस्तों तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे. क्यों, यहाँ कैसे पता चला, ध्यान दीजिएगा. द मैनेजर एंड डायरेक्टर इज कमिंग टू डीजे. जब दोनों आपके सब्जेक्ट के साथ अलग अलग आर्टिकल दिया हुआ, द मैनेजर एंड द आर्टिकल, ध्यान देंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. द मैनेजर एंड द डायरेक्टर दोनों सब्जेक्ट के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा हुआ है जिससे ये क्लियर हो रहा है सेंटेंस में कि ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है. लेकिन यहाँ द मैनेजर एंड डायरेक्टर, इट मीन एक ही के साथ आर्टिकल लगा, इसका मतलब ये श्योर है कि मैनेजर और डायरेक्टर जो है एक ही पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ कर इज का प्रयोग किया है. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें हम बहुत ज़्यादा हम लोग मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत है कि जब वो दो अलग अलग सब्जेक्ट यूज होंगे तो हम उसको प्लूरल मानेंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और जब वो सब्जेक्ट एक ही वर्ड को इंडिकेट करता है तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, उसको सिंगुलर मानेंगे. इसी सीक्वेंस में दोस्तों नेक्स्ट रूल है, टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई आर नॉर आइदर नाइदर टेक वर्ब इन सिंगुलर. अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट आइदर से या नाइदर से या आइदर आर नाइदर नॉर से या आर से जुड़े हों तो उनको सिंगुलर मानेंगे. जैसे आइदर सुनीता और मीना, यहां दिया हुआ आइदर सुनीता. अब आपको ये नहीं सोचना है कि सुनीता और मीना दो अलग अलग पर्सन है. ये कह रहा है या तो सुनीता या मीना हैज स्टोलन माई बुक्स, ने मेरा पेन बुक चुराया है. मीन्स हैज स्टोलन, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लगाए दोस्तों क्योंकि आइदर सुनीता और मीना, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, आइदर सुनीता और मीना, इसलिए हम लोग इसको सिंगुलर मानेंगे. आइदर आर नाइदर नॉर से जुड़ा होगा तो, और उसको सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे. दूसरा है आवर हैप्पीनेस और सॉरो इज ड्यू टू आवर एक्शंस. देखिए आवर हैप्पीनेस और या तो हमारी खुशी या हमारे दुख ही हमारे मेन एक्शंस के रीजन होते हैं. ठीक है, ये इज लगाया हमने, इसको सिंगुलर माना है क्योंकि और से जुड़ा हुआ है. तो जब भी इज
और नॉर, आइदर आर, नाइदर नॉर ऐसे वर्ड से जुड़े होते हैं हमारे दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसको हम सिंगुलर ही मानते हैं क्योंकि वो सिंगुलर का सेंस देते हैं, प्लूरल का नहीं। नेक्स्ट रूल इज दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 4, व्हेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज ज्वाइंड टू अनदर नाउन और प्रोनाउन बाय, विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, अलोंग विद। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट विथ से या एज वेल एज से, बिसाइड से या अलोंग विद ऐसे कोई वर्ड से जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट दैट स्टैंड्स फर्स्ट। जब दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट विथ, एज वेल एज, बिसाइड या अलोंग विद से जुड़े होते हैं तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट विथ से या एज वेल एज से, बिसाइड से या अलोंग विथ ऐसे वर्ड्स के साथ जुड़े होते हैं दो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे द हाउस विथ इट्स कंटेंट, विथ से जुड़ा हुआ है दोस्तों, विथ से जुड़ा है द हाउस विथ इट्स कंटेंट, भले ये कंटेंट सा प्लूरल है, डज नॉट मैटर, हमें क्या करना है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाना है। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वो आज लगाएंगे, द हाउस विथ इट्स कंटेंट वॉज इंश्योर्ड। दूसरा देखते हैं, आयरन एज वेल एज गोल्ड इज फाउंड इन इंडिया। फिर से देख रहे हैं, आयरन एज वेल एज गोल्ड, पहले वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो इज लगाए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट इज हरीश अलोंग विथ हिज फ्रेंड वॉज प्रेजेंट। फिर से देखते हैं, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है लेकिन हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट हरीश सिंगुलर है इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। लास्ट इज माई कॉमरेड्स एज वेल एज आई वर इन्वाइटेड बाय द चीफ ऑफ द ट्राइब। माई कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मीन्स कंपेनियंस, साथी, तो मेरे कॉमरेड्स, अब देखिए यहाँ पर कॉमरेड्स मीन्स प्लूरल है यहाँ पर, इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज किया है। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड्स कि जब भी कोई दो अलग अलग सब्जेक्ट विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, अलोंग विथ ऐसे वर्ड से जुड़े होते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर सा है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। आशा करता हूं कि आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल आपको देखते हैं, बस कुछ और रूल हैं। सम नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल सब्जेक्ट। बहुत सारे नाउन दोस्तों ऐसे होते हैं जो वास्तव में देखने में सिंगुलर लगते हैं बट एक्चुअली मीनिंग उसका प्लूरल होता है, इसलिए उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं क्योंकि दिखने में सिंगुलर हो डज नॉट मैटर, एक्चुअली वी हैव टू सी द सेंस, द मीनिंग। तो अगर वो प्लूरल मीनिंग देते हैं तो हमें उसको प्लूरल कंसीडर करना और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज ही करना है। लाइक कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल मीन्स माय फ्रेंड्स, कैटल मीन्स 4-footed एनिमल्स, 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं उन्हें हम कैटल कहते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड मीन्स कैटल, हमें लग रहा है कैटल, कैटल्स नहीं लिखा है तो कैटल लिखा है, सिंगुलर होना चाहिए, नहीं, कैटल इन इटसेल्फ इट इज अ प्लूरल। ओके, तो इसको प्लूरल कंसीडर किया इसलिए हम लोगों ने यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज किया है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा एग्जाम्पल भी वैसा ही है, मेनी पीपल, पीपल मीन्स यू नो माय फ्रेंड, पीपल मीन्स बहुत सारे लोगों को पीपल कहते हैं। पीपल ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं एक्चुअली में, लेकिन होते वो प्लूरल है। तो प्लूरल अगर मीनिंग का सेंस देगा तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज ही करना है। नेक्स्ट इज इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकेंड ऑब्जेक्ट। दोस्तों दो सब्जेक्ट यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो से अटैच होते हैं तो हमें वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी मीन्स दो सब्जेक्ट यहां में दिख रहा है, ही, हिज फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो इसमें कह रहा है अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर एडजॉइंड है, वो कनेक्टेड हैं, तो हमें वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट मीन्स हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाना। हिज फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ प्लूरल वर्ब आर लगाया है। तो जब भी कोई सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड होते हैं तो हम सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो ही
इज प्लेइंग चेस। अब देखिए हिज पेरेंट्स और ही, अब यहाँ हमको दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है ही, तो इसलिए हमने इज लगाया। यहाँ क्या है, डज नॉट मैटर, दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। सो लास्ट रूल हम इस पर देखते हैं, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ग्लव्स एटसेट्रा आर ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, जैसे आपको लग रहा है देखने में कि ये प्लूरल है, शूज ग्लव्स, क्योंकि अ पेयर ऑफ लिखा हुआ, लेकिन ये ए पेयर लिखा हुआ माय फ्रेंड्स, इसलिए इसको हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज ही करेंगे। जैसे अ पेयर ऑफ शूज इज लाइंग देयर, एक पेयर जो शूज है वहां पर पड़ा हुआ है। अ पेयर ऑफ ग्लव्स इज लाइंग ऑन द टेबल, ग्लव्स का जो पेयर है वो टेबल पर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे जो वर्ड होंगे, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, ऐसे वर्ड जो होंगे वो सिंगुलर ही होते हैं, वास्तव में देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर ही होते हैं, इसलिए हमें सिंगुलर कंसीडर करते हुए उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। ऐसे ही जो कुछ वर्ड होते हैं दोस्तों, जैसे आपका वर्ड होता है एक न्यूज, मैथमेटिक्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर ही होते हैं, उनको हम सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने बताया कि कैसे सब्जेक्ट विद वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग कैसे उसके बारे में समझते हैं, कैसे उस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करते समय रूल को अप्लाई करते हैं, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी था दोस्तों। इसलिए मैंने आज आपको कुछ ट्रिक्स बताएं कि कैसे उन ट्रिक्स को आप अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में दोस्तों हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स और इससे रिलेटेड कॉमन एरर के क्वेश्चन। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमन एरर कि क्वेश्चन जो वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछता है, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज करना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। रूल्स तो हम समझ लेते हैं लेकिन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, ट्रिक बना करके कैसे उसे एग्जाम में यूज करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियोज में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे कि कैसे इन रूल्स को अप्लाई करके आप अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।